Hello friend, you're most welcome to Saritraj Creative India. This is Sachidanand Vishwakarma. So today's our topic is major landforms of the earth. पृथ्वी के प्रमुख स्थलाकृतियाँ. तो दिस इज द चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 6 ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी. नाउ स्टार्ट. तो हम लोग चालू करने से पहले समझ लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं. हम लोग का टॉपिक जो कि कुछ यहाँ पे आपने लिखा है कि बेसिक इंट्रोडक्शन, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, लैंडफॉर्म्स एंड द पीपुल. ये सभी हम लोग टॉपिक, यही टॉपिक हम यहाँ लिख दिए हैं. आप यहाँ पढ़ लीजिए. PDF भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसका लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया जो कि आपको टेलीग्राम चैनल हमारे मिलेगा. ओके, चालू करते हैं. पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन से. देखिए, पहले आप ये मैप जो हमने ये फ़ोटो लगाया है ये क्लियर आप देख लीजिए. इस फ़ोटो में देखिए कहीं वोल्केनो है, कहीं पे लेक है, कहीं पे एलुवियल फैन है, कहीं पे कैनियन है, डिवाइडर है, रिवर है, प्लेन है, कहीं देखिए स्थमस है, स्ट्रेट है. यह सभी चीज़ हम लोग बारे में सभी कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि इसमें जो कि माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया और प्लेटी हो गया. ये सभी चीज़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे. तो नाउ स्टार्ट. पहले हम लोग समझते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन. हम लोग इस चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. तो वी मस्ट हैव सीन, जैसे हम लोग ने पीछे देखा कि बहुत सारे लैंडफॉर्म हमारे पृथ्वी पे हैं, बहुत सारे स्थलाकृतियाँ हमारे पृथ्वी पे अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग को जानना जरूरी है. और ये सभी किस कार्य से होती है, इसका दो प्रोसेस है और टू प्रोसेस है. एक प्रोसेस इंटरनल प्रोसेस है, सेकेंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस. ओके, नाउ स्टार्ट विथ इंटरनल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है कि अपलिफ्टमेंट एंड द सीकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस होता है, जो कि सेवरल प्लेस कई जगह पे हो सकते हैं कि मतलब पृथ्वी के अंदर से कहीं उसका भाग उभरा हो, कहीं अंदर धंसा हो. ये सभी इंटरनल प्रोसेस होता है. और सेकेंड एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कंटिन्यूसली वियरिंग डाउन और रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. का मतलब कि लगातार मिट्टियों का कटाव या पहाड़ों का कटाव और कहीं जाकर रिबिल्डिंग, मतलब कहीं जाके वो जमा हो जाए, उन सभी को हम लोग बोलते हैं रिबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. ये दो प्रोसेस एक्सटर्नल प्रोसेस आपका कार्य करता है. देखिए यहाँ लिखा है वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द इरोजन. यहाँ लिखा ना वियरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द इरोजन. इसका मतलब कि जो मिट्टी का कटता है, जो अर्थ सरफेस के जहाँ पे कटाव होता है उसे हम लोग इरोजन कहते हैं. और द प्रोसेस ऑफ इरोजन है रिबिल्डिंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन. और जो इरोजन होता है, जहाँ पर जाके जो इरोजन होता है और जहाँ जाके वो जमता है उसे कहते हैं डिपोजिशन. ओके, अब देखिए जो ये दोनों प्रोसेस हमने पढ़ा है ये किसके द्वारा होता है, ये मोस्टली वाटर के द्वारा, आइस के द्वारा और विंड के द्वारा होता है. वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप ऑफ माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स. ये सभी जितने लैंडफॉर्म्स हैं वो सभी किस पे डिपेंड होते हैं, माउंटेन्स पे, प्लेट्यू पे और प्लेन्स पे डिपेंड होते हैं. ओके, अब देखिए आपका जो माउंटेन्स है, माउंटेन का इमेज मैंने लगा दिया है. ये भी देखिए माउंटेन का इमेज है. अब देखिए माउंटेन्स इज ए नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. माउंटेन है ये एक प्राकृतिक उभरा हुआ भाग है जो कि हमारे पृथ्वी के सतह पे पाया जाता है. एक माउंटेन में हैव अ स्मॉल समिट्स एंड ब्रॉड बेस. माउंटेन के पास जो समिट्स, जो मतलब ऊपर जो चोटियाँ होती हैं वहाँ पर ऊपर जाने पर उसकी जो विड्थ होती है कम हो जाती है, लेकिन जो उसका जो बेस होता है, जो सरफेस, जो अर्थ सरफेस अटैच होता है वो चौड़ा होता है. अगर यहाँ पर हम बनाना चाहें कुछ इस प्रकार से, देखिए ये आपका अर्थ सरफेस हो गया, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से माउंटेन होंगे, मतलब उसका जो बेस होगा ये एक्सपेंशन ये बड़ा होगा और जो ये ऊपर ऊपर का जो होगा ये छोटा हो जाएगा. इसे कहते हैं माउंटेन. In some mountain there are permanently frozen river of ice, they are called glacier. और कुछ कुछ माउंटेन अगर जिसकी हाइट एलिवेशन बढ़ेगा, एज हाइट इंक्रीजेज द टेम्परेचर विल बी आल्सो डिक्रीजेज. टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका मतलब कि वहाँ पे जो हाई जो रिवर रहेंगे, जो लिक्विड रहेंगे वो फ्रोजन फॉर्म हो जाएंगे. फ्रोजन फॉर्म मतलब कि अगर वो कहीं कोई रिवर बह रही हो तो पूरा ठंडी के समय में टेम्परेचर पूरा लो हो जाएगा, तो वहाँ पर ग्लेशियर बन जाएंगे. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो माउंटेन का एलिवेशन होता है बहुत स्टीपी होता है. स्टीप होने के कारण से ही माउंटेन में जो पीपल लोग रहते हैं उसमें बहुत कम लोग, लेस पीपल आर लिव ऑन द माउंटेन एरिया. इसी कारण से बहुत कम पीपल लोग माउंटेन एरिया पर रहते हैं. देखिए माउंटेन में भी अरेंज इन अ लाइन. अगर माउंटेन किसी एक लाइन में फॉर्म में हो उसे कहते हैं रेंज. जैसे कि ऐसे ऐसे माउंटेन हो, ऐसे माउंटेन, मतलब एक ही माउंटेन एक ही समय का बना हुआ काल को हम लोग उसे बोलते हैं रेंजेस. उसे क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देने के बाद उसे रेंज बोलते हैं. देखिए फोल्ड माउंटेन. अब माउंटेन कितने तीन प्रकार के माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वेलकोनिक माउंटेन.
ओके, समझते हैं फोल्ड माउंटेन क्या होता है। जैसे हम लोग की अगर बात किया जाए इंडिया में, तो हिमालयन भी एक फोल्ड माउंटेन है। जैसे एल्प्स जो कि आपका कहाँ मिलेगा, ये आपका मिलेगा यूरोप में। एल्प्स भी आपका यंग फोल्ड माउंटेन है जो कि एक ही समय काल में बना था। और हाई कोनिकल पीक, इसकी जो चोटी होती है बहुत कोनिकल, बहुत स्टीपी होती है। एंड अरावली, जो हम लोग के इंडिया में राजस्थान में अरावली अरावली पहाड़ी अरावली रेंजेस है, इज़ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। मतलब ये भी फोल्ड माउंटेन है। पहले समझते हैं फोल्ड माउंटेन होता क्या है। देखिए, अगर हम यहाँ एक छोटा सा बनाना चाहें, अगर एक बॉक्स ये हो गया, एक बॉक्स ये हो गया, ठीक। बीच में आपने कोई छोटा सा एक पतली सी लकड़ी रख दी है, ने पतला सा कागज़ रख दिया है। अगर आप दोनों साइड से कॉम्प्रेस करेंगे, अगर इस साइड से भी कॉम्प्रेस करेंगे, इस साइड से भी कॉम्प्रेस करेंगे, दोनों कॉम्प्रेस करेंगे, तो वो धीमे धीमे कुछ इस प्रकार से स्लोप लेगा, मतलब कि वो उभरेगा। उभरेगा तो ये उसका जो बीच का पार्ट रखा है ऐसे निकल जाएगा, ऊपर 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 तरह के निकलेगा। तो वही ऊपर निकलने की वजह से ये ओल्ड मतलब फोल्ड हो गया, इसी बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ओके, इसे हम इरेज कर दें एक बार। ओके, देखिए आपका फोल्ड माउंटेन हो गया। अब देखिए ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस। मतलब अगर कोई बड़े बड़े एरिया हो, वह ब्रोकन टूट जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। देखिए उसमें उसमें ब्लॉक माउंटेन दो क्लासिफिकेशन है। अभी हमको फोटो दिखाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन का। अपलिफ्टमेंट ब्लॉक टर्म एज हॉर्स एंड लोअर ब्लॉक टर्म एज ग्रेबन। यहाँ देख लीजिए फोटो में। देखिए ये देखिए जो ऊपर वाला पार्ट, देखिए जो ये वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं हॉर्स। और जो नीचे दब गया पार्ट है, उसे बोलते हैं ग्रैबन। ओके, देखिए नॉर्मल फॉल्ट मतलब कि जो इसे ये सभी फॉल्टें हैं, ये फॉल्ट आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार से सिंपल फॉल्ट हैं। ओके, आप देखिए माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक। कुछ कुछ माउंटेन वोल्केनिक एक्टिविटी से भी फॉर्म हो जाते हैं। वो क्या, जैसे कि हम लोग जानते हैं अफ्रीका में किलिमंजारो है, और जापान में माउंट फुजियामा है। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो वोल्केनिक माउंटेन के अच्छे एग्जाम्पल हैं। माउंटेन आर वेरी यूजफुल। माउंटेन बहुत सारे यूजफुल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि माउंटेन आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। अगर माउंटेन न रहो तो हमारे देश में, वर्ल्ड में वर्षा ही नहीं होगी। क्योंकि माउंटेन के टकराने से क्लाउड ब्रस्ट होता है, क्लाउड ब्रस्ट होने के कारण से माउंटेन यहाँ रेनिंग होती है। माउंटेन हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और माउंटेन के रहने से बहुत सारे रिच वैरायटी मतलब अच्छे अच्छे प्रकार से फ्लोरा फौना जो जीव जंतु पाए जाते हैं होते हैं। अब देखिए समझते हैं प्लेटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि प्लेटू से इकोनॉमिकली मतलब एक तो फिजिकली मतलब हम लोग रहने के लिए तो आसान रहता है, लेकिन एक इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटू का। अब क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग समझते हैं प्लेटो के बारे में। देखिए यहाँ जो फोटो देखा है, प्लेटो मतलब कि एक सिंपल सरफेस। देखिए ये सरफेस है, सरफेस से हल्का सा मतलब कुछ हाइट में इंक्रीज हो जाए, उसे बोलते हैं प्लेटो। फिर यहाँ जाकर डिक्रीज हो जाएगा, इसे बोलते हैं प्लेटो। कोई कोई कंपल्सरी जरूरी नहीं है कि डिक्रीज हो जाए, लेकिन नॉर्मल अर्थ जो नॉर्मल लैंड सरफेस है या प्लेन सरफेस है, उसे उभरा हुआ भाग को या टेबल लैंड इसे बोलते हैं, उसे हम लोग प्लेटो कहते हैं। अब देखिए प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ये लिखा बताया ना अभी आपको, वो उभरा हुआ भाग है, एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। द हाइट ऑफ प्लेटू ऑफन वेयर इज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड, मतलब इसकी जो हाइट होती है कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक भी कहीं कहीं होती है। जैसे इंडिया में अगर बात किया जाए, ढक्कन प्लेटू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू आर फाउंड। जिससे अगर बात करें सबसे पुराना, सबसे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्लेटू कौन सा है, तिब्बत प्लेटू। और जो सबसे हाईएस्ट प्लेटू भी है तिब्बत प्लेटू नहीं, न्यूएस्ट प्लेटू है, लेकिन सबसे हाईएस्ट प्लेटू अगर बात किया जाए, इसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर है। या 4000, ये मतलब 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर इसकी हाइट है तिब्बत प्लेटू, जो कि लीवर्ड साइड ऑफ द हिमालय पाया जाता है इंडिया साइड से। प्लेटू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपोजिट। अभी बताया ना आपको प्लेटू क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वह भी वेल्कोनिक एक्टिविटीज़ होता है, या टकराव होता है, लेकिन इसमें बहुत रिच वेराइटी ऑफ मिनरल पाए जाते हैं। In India, huge reserves of iron, coal and manganese आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। इंडिया में आयरन, कोल और मैंगनीज पाया जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। इन इंडिया देखिए प्लेट्यू रहेगा, उभरा हुआ ऊंचा रहेगा, तो वह उस पर उससे स्लोप रहेगा। स्लोप मतलब वाटरफॉल बनेंगे। तो इंडिया में अगर वाटरफॉल देखा जाए तो हुंड्रा वाटरफॉल जो कि सुबर्णरेखा रिवर पे है, और जोग वाटरफॉल जो कि कर्नाटक में है। ये सभी वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल इंडिया के लिए हैं। अब देखिए प्लेन्स सबसे बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो हम लोग सबसे हाईएस्ट पे थे, माउंटेन पे थे, उसके बाद हम लोग को प्लेटू मिला। अब प्लेन, ये चीज़ आपको बता पे हम लोग इसके बारे में प्लेन पढ़ेंगे भी, हम इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्लेन के बारे में। देखिए प्लेन आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन एक बहुत लंबे या खींचे हुए भाग
जो कि लैंड सरफेस से पाए जाते हैं। मैक्सिमम हाइट इज़ 200 मीटर एज़ कम्पेयर टू द माउंटेन और प्लेटो का कंपेयर किया जाए तो इसकी हाइट मैक्सिमम 200 मीटर होती है। एक कंपेरिजन में तो उसकी तुलना में 200 मीटर रहती है, लेकिन अगर बात किया जाए हाइट तो ये हमेशा हाइट याद करिए कि हमेशा हाइट जो भी नापा जाता है वो मोस्टली जो सी लेवल से हाइट नापा जाता है। मतलब कि अगर सी लेवल ये है 0 पे, अगर सी लेवल मान लिया जाए तो इससे 200 मीटर तक मैक्सिमम इस हाइट को हम लोग पूरे वर्ल्ड में इसको प्लेन बोलेंगे। अगर इससे एबव रहेगा, इससे एबव मतलब 600 मीटर, मैक्सिमम 600 मीटर को हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं, और इससे ऊपर रहेगा तो आपका माउंटेन रहता है ये। ओके, देखिए मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फाउंड बाय रिवर एंड्स ट्रिब्यूटरी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्लेन पूरे वर्ल्ड में हैं वह सभी प्लेन केवल एक ही कार्ड से बने हुए हैं। उसका कारण है रिवर या उसके ट्रिब्यूटरी, मतलब में केवल नदियाँ ही ऐसे कारण जो कि प्लेन बनाती हैं। और जो कि इंडिया में सबसे अच्छा जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, और जो जानते हैं कि प्लेन्स और फर्टाइल होंगे, फर्टाइल क्यों होंगे, क्योंकि माउंटेन से सभी सील्स सैंड से लाएंगे जो कि मिनरल न्यूट्रिशन मिनरल्स में अवेलेबल ऑलरेडी रहता है। इन इंडिया रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म अ लार्ज प्लेन। इन भारत में गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत लंबे चौड़े प्लेन मतलब के मैदान का निर्माण करती हैं, और चाइना में यांगची रिवर जो कि फॉर्म करती है। अब देखिए लैंडफॉर्म्स एंड द पीपुल। अब देखिए अब तक हम लोग पूरे स्थाकृतियाँ पढ़ ली। अब इन सभी स्थाकृतियों को क्योंकि ये सभी किसके लिए हैं, केवल मानव के लिए ही, तो मानव को क्या सुविधा है, क्या उसे घाटे हैं, ये सभी बारे में पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपुल मतलब जो स्थाकृतियाँ हैं उसके साथ उनका मानव साथ क्या संबंध है, किस प्रकार से मानव उसको यूटिलाइज कर रहा है, यूज कर रहा है। ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वे। जैसे जानते हैं कि आदमी पहाड़ों पे भी रहते हैं, पठारों पे रहते हैं, मैदानों पर भी रहते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से रहते हैं। मतलब अगर प्लेट्यू रहेंगे ऐसा नहीं कि हम लोग का जैसा बड़े बड़े लंबे चौड़े बिल्डिंग बना लेंगे, उनका तरीका अलग रहेगा। अगर पूरा माउंटेन रहेंगे तो उनका बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर का, डिजाइन का, फूडिंग का, हर चीज़ का सिस्टमेटिक तरीका अलग रहेगा। देखिए लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, और सबसे मुश्किल जीवन रहता है माउंटेनियस लोग का रहता है, क्योंकि वहाँ पे हम जानते हैं कि माउंटेन जो बनते हैं वो मोस्टली दो प्लेटों के बीच में नियर अबाउट मैक्सिमम माउंटेन ऐसे हैं। तो दो प्लेटों के बीच मतलब जानते हैं हम लोग प्लेट हमेशा मूवमेंट करते हैं, 2 सेंटीमीटर पर ईयर मूवमेंट करते रहते हैं। तो कुछ भी कभी कार भूकंप, अर्थक्वेक, वोल्केनो भी आ सकते हैं। उस कारण से उनका जीवन बहुत ही कठिन या बहुत ही मुश्किल जटिल रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर द यूज। जो हम लोग को अवेलेबल लैंड, जो हम लोग को पर्याप्त लैंड है वो केवल हम लोग को यूज के लिए नहीं होता है। इन आवर इट इज़ आवर ड्यूटी, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हैव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज। हम लोग की ये बस मतलब कि जो लैंड है उसको सभी लोग देखते हैं कि जो फर्टाइल लैंड था उस पर गार्बेज फेंके रहते हैं एंड सो ऑन। वो लैंड का यूटिलाइज, जो फर्टाइल लैंड है उसको सब बैरन लैंड बना देते हैं, बंजर, उसको उस पर एग्रीकल्चर नहीं होता है। इस कारण से हम लोग का लैंड, उसको हम लोग लैंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो लैंड का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हम लोग को। उससे प्रकृति गुस्सा होती है, गुस्सा करने से हम लोग को अर्थक्वेक या वोल्केनो ये सभी चीज़ हम लोग को देखने को वर्तमान समय में जैसे देख सकते हैं टर्की में भी कुछ इस प्रकार से देखा जा रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।